हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। जन्म कुंडली विश्लेषण देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं यह वीडियो अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और यह द्वादश भाव में विराजमान हो गए और 30 अंश के हैं और इस पर केतु की दृष्टि भी है। तो धन एवं कुटुंब के सुख में कमी होगी, परेशानी होगी, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, कुटुंब से मतभेद भी होगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा और आंखों से संबंधित समस्या होने की संभावना रहेगी। और सूर्य अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है, अर्थात धन का संग्रह नहीं होगा, कुटुंब के सुख में भी कमी होगी, आंखों से संबंधित भी परेशानी होगी। और सूर्य यहाँ से देख रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहेगा, परंतु सूर्य अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, इसलिए इसका कोई विशेष फल भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र की आराधना करें, पिता की सेवा करें, उनसे अच्छा संबंध रखें। चंद्रमा इस कुंडली में लग्न से कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है। अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, 15 अंश के हैं, पक्ष बल में भी मजबूत है, परंतु यह राहु केतु से पीड़ित है, क्योंकि यह केतु के साथ तो विराजमान है और राहु की इस पर दृष्टि है और इस प्रकार से चंद्रमा चतुर्थ भाव में पीड़ित हो गए। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में पीड़ित हो गए तो क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और चतुर्थ भाव में पीड़ित हो गए तो माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घरेलू सुख, इन सभी चीजों में परेशानी होगी। घर का वातावरण भी सही नहीं रहेगा, कलह बना रहेगा घर में। और चंद्रमा यहाँ से दसम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा जब पीड़ित हैं तो इनका श्रेष्ठ लाभ कैसे मिलेगा? यदि राहु केतु से पीड़ित नहीं होते तो चंद्रमा यहाँ विराजमान होते तो बहुत अच्छा फलादेश होता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पिता, राज, रोजगार सभी में अच्छी सफलता प्राप्त होती। परंतु पीड़ित हो जाने से स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घरेलू सुख में भी कलह रहेगा और रोजगार से संबंधित लाभ दे रहे हैं परंतु श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाएंगे। तो आप चंद्रमा को मंत्र जाप करें, इसे प्रबल करें और शिव जी की आराधना करें और मेन राहु केतु से संबंधित दान तथा उपाय करें जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। और ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी राहु केतु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी या चंद्रमा की आएगी, उस समय स्वास्थ्य में भी समस्या होगी और मानसिक परेशानी भी बहुत ज़्यादा होगी। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। मंगल को राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। इस कुंडली में मंगल राजयोग कारक ग्रह है, परंतु मंगल षष्ठ भाव में विराजमान हो गए और 22 अंश के हैं परंतु वक्री हैं। तो अंश बल में तो मजबूत हैं परंतु ये षष्ठ भाव में रोग और शत्रु के घर में विराजमान हो गए। तो पिता, राज्य, रोजगार, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सभी के सुख में परेशानी होगी। और षष्ठ भाव में तो विराजमान हुए ही हुए, इस पर राहु की दृष्टि भी आ गई षष्ठ भाव में। तो क्या होगा? पिता, राज्य, रोजगार से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की या ऑपरेशन होने की संभावना रहेगी। शत्रु पक्ष से परेशानी भी होगी परंतु बाद में उन पर सफलता भी प्राप्त होगी, परंतु परेशानी भी होगी। मंगल यहाँ से नौवां भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति होगी, धर्म का आप पालन करेंगे, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगी, परंतु पीड़ित होने से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। मंगल यहाँ से द्वादश भाव में देख रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होगी। अपने जन्म स्थान से दूर आप निवास करेंगे, वहाँ से सफलता प्राप्त होगी। मंगल यहाँ से लग्न में भी दृष्टि डाल रहे हैं अपने नीच राशि में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता भी प्राप्त होगी और ऐसे व्यक्ति निडर, पराक्रमी भी होंगे। परंतु मंगल के पीड़ित हो जाने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मंगल का मंत्र जाप भी करें, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें और राहु केतु से संबंधित दान तथा उपाय लगातार करें। राहु से संबंधित, क्योंकि राहु मंगल को पीड़ित कर रहा है, तो राहु का उपाय करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। और ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में
द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। बुध को कर्क लग्न की कुंडली में अकारक माना जाता है। अब जिसे कमजोर होना चाहिए वो प्रबल स्थिति में विराजमान है, लग्न में बुध विराजमान हो गए तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी होगी क्योंकि बुध वह भाव के स्वामी है। तो बाहरी स्थानों से बाहरी स्थानों से सफलता तो प्राप्त होगी, खर्च भी ज्यादा रहेगा, भाई बहन और पराक्रम के सुख में भी वृद्धि होगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होगी। और बुध यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। द्वादश भाव के स्वामी है, लेकिन बुध अपने मित्र के घर में देख रहे हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क के स्वामी भी हैं। तो इससे यह भी माना जा सकता है कि कहीं दूर के निवास करने वाली किसी लड़की से भी शादी होने की संभावना बने। हालांकि शनि खुद के घर में देख रहे हैं तो यह नजदीक का योग बना रहे हैं, तो दोनों का मिला जुला प्रभाव होगा। यहाँ मुख्य बात क्या है, बुध का आपका दान और उपाय करना है। बुध को प्रबल नहीं करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, इसका सिर्फ दान और उपाय करना है जब बुध का समय आए तब। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं। ये तो कारक भाव हो गए, ये अकारक भाव हो गए, परंतु कारक का ज्यादा इसको विशेष फल विशेष प्रभाव माना जाता है क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है, मतलब कारक का महत्व ज्यादा दिया जाता है। अब गुरु यहाँ पे शनि के घर में विराजमान है, 29 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, परंतु वक्री है तो कुछ ज्यादा बल इनको मिल गई होगी। तो गुरु यहाँ विराजमान है तो, और इस पर शायद केतु की दृष्टि भी है यहाँ पर, देखिए अष्टम भाव में। तो यहाँ पे स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी भी होगी और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। गुरु यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होगी। यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में देख रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, परंतु गुरु की जो स्थिति है उसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और गुरु यहाँ से चतुर्थ भाव में भी देख रहे हैं तो शुक्र के घर में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। यहाँ आपको गुरु का मंत्र जाप करना ज्यादा जरूरी है। गुरु वक्री है परंतु 29 अंश के हैं, और वक्री का मतलब यह नहीं है कि 15 अंश के हो जाएंगे। 29 अंश है तो यह माना जा सकता है कि 4-5 अंश ज्यादा के बराबर इसमें बल है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा अंश बल चेंज नहीं हो जाएगा। 29 अंश के हैं, वक्री है, मतलब हम मानेंगे कि ये 24-25 अंश के बराबर इनमें पावर है। तो यहाँ गुरु का मंत्र जाप करना ज़्यादा जरूरी है और इससे संबंधित कुछ समान उपाय भी कर सकते हैं, जैसे पीपल के पेड़ पे जल अर्पित करना और किसी गुरु आचार्य का सम्मान करना, साधना वगैरह करना, यह सब आप कर सकते हैं। और भी जो कुंडली में उपाय बताई गई है वह सब उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि भाग्य की उन्नति हो। अब शुक्र के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी है, और यह द्वितीय भाव में सूर्य के घर में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। तो शुक्र यहाँ पे है, कोई परेशानी नहीं देंगे। और आय भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान है तो आमदनी बहुत अच्छी होगी, धन का संग्रह होगा, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त होगा। और यहाँ से शुक्र देख रहे हैं अष्टम भाव में, तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होगी। शुक्र किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। आप शुक्र का वैसे मंत्र जाप कर सकते हैं क्योंकि यह सूर्य की राशि में विराजमान है और शुक्र से आपको कोई भी परेशानी नहीं है, इसके लिए कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए जब शुक्र का समय आए तो, ताकि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। शनि को अकारक माना जाता है इस कुंडली में सबसे ज्यादा, कर्क लग्न की कुंडली में। तो शनि यहाँ पे पंचम भाव में विराजमान है, बहुत अच्छे पावर में ज्यादा है, 10 अंश के हैं और वक्री भी हैं, बल में भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है पंचम भाव में विराजमान होने के कारण। सप्तम भाव में अपने खुद के घर में देख रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति का जो विवाह जो होता है बहुत विलंब से होता है। मैंने पहले भी अपने लेख में बता चुका हूं कि कर्क लग्न की कुंडली में 28-29 साल के बाद ही विवाह का योग बनता है। और यहाँ से शनि देख रहे हैं एकादश भाव में, तो यहाँ आमदनी अच्छी होगी। देखिए यहाँ शनि विराजमान है तो विद्या बुद्धि संतान में परेशानी होगी। यहाँ देख रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। यहाँ देख रहे हैं तो आमदनी में
श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। मतलब एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों से दे सकते हैं, अलग जगह पर विराजमान होने से, अलग अलग जगह पर दृष्टि डालने से। और शनि यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ ये बहुत ज्यादा परेशानी करेंगे। धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होगा, कुटुंब से मतभेद भी होगा। अर्थात कि शनि जो है वो सिर्फ आय भाव में दृष्टि डालकर अच्छी सफलता दे रहे हैं, परंतु बाकी जगह पर परेशानी ज्यादा कर रहे हैं। खैर अपने घर में देख रहे हैं तो पत्नी में वैवाहिक जीवन का सुख तो प्राप्त होगा ही, और वैवाहिक जीवन के लिए जैसा कि मैंने बताया है सप्तम भाव और द्वितीय भाव दोनों देखा जाता है। तो सप्तम भाव को स्वामी शनि तो सप्तम भाव में देख रहा है, परंतु द्वितीय भाव के स्वामी की क्या स्थिति है? द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ द्वादश भाव में चल गया, इस पर केतु की दृष्टि हो गई। और द्वितीय भाव में शनि अपने घर में तो ठीक है, लेकिन यहाँ सूर्य के घर में तो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो इस प्रकार से सूर्य को ठीक करना जरूरी है, और यहाँ शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। शनि का मंत्र जाप नहीं करना है, इसका रत्न नहीं धारण करना है बिल्कुल भी, इसका सिर्फ दान एवं उपाय ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, जिससे कि होने वाली परेशानी जीवन में कम हो। राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु यहाँ 10वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी, धन का संग्रह नहीं होगा, कुटुंब से मतभेद होगा। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालने से शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी। माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी, घरेलू सुख में कलह बना रहेगा, मानसिक परेशानी होगी। और मंगल पर दृष्टि डालने से वही रोजगार में भी परेशानी होगी, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होगी, और पेट में भी बीमारी होगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानी होगी, परंतु हालांकि उसके बाद सफलता भी प्राप्त होगी, दोनों ही होगा। तो इस प्रकार से राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, राहु का रत्न गलती से भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो फिर वही बात, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, माता भूमि भवन, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। और चंद्रमा चतुर्थ भाव में राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं, तो हृदय से संबंधित, सीने से संबंधित बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि बीमारी होगी ही होगी। तो इस बात पर आप ध्यान दें, अगर ऐसा कुछ भी आपको पता चले तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, उसका सही प्रकार से इलाज करवाएं। केतु यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होगी, और हो भी चुकी है इनको, हालांकि मतलब मृत्यु के मुंह से बाहर निकल चुके हैं ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ से जो केतु हैं 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होगी। और यहाँ से द्वादश भाव में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो खर्च बहुत ज़्यादा होगा, उटपटांग खर्च होगा, क्योंकि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। धन एवं कुटुंब के स्वामी भी हैं, तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई तथा परेशानी होगी, और आंखों से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देख लिया। अंत में मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले चंद्रमा और मंगल और गुरु जो है, इनका आपको मंत्र जाप करना है, इनसे संबंधित देवी देवताओं की आराधना करनी है, और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है मुख्य रूप से। खैर मंगल का तो मंत्र जाप करें आप, चंद्रमा मंगल और गुरु का मंत्र जाप करें, इनसे संबंधित देवी देवताओं की साधना करें, जैसे शिव जी की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, गुरु से दीक्षा वगैरह लेकर साधना करें विधि विधान से। राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। और इस प्रकार अगर आप उपाय करेंगे तो जीवन में आपकी जो परेशानी है वह बिल्कुल कम होगी। और आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी परेशानियों का योग दिख रहा है, और आपको पहले हो भी चुका है। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार करें और उसे कभी भी ना छोड़ें, ताकि जीवन में परेशानी कम हो। हरिओम तत्सत।